लोहड़ी और भूतिया बच्चा। जब भी लोहड़ी आती है तो बाजार सज जाते हैं और एक अलग ही रौनक आती है। लेकिन धौलपुर नाम के एक गांव में लोहड़ी मनाना मना है। उस गांव में ना तो कोई लोहड़ी का सामान बिकता था, ना कोई खरीदता था। सुनसान अंधेरा रहता था। एक दिन, अनीश, तुम इस वक्त आज रात में जंगल में कहाँ जा रहे हो? लोहड़ी के लिए लकड़ी लेने। इस साल मुझे लोहड़ी मनानी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ लकड़ी लेने। तुम पागल हो गए हो क्या? अनीश और प्रीति लकड़ी लेने के लिए जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी प्रीति को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। वो पीछे पलटती है तो एक काला साया उसे दिखाई देता है। वो चिल्लाती है, मना किया था ना, लोहड़ी जलाना मना है, अब भुगतो। गलती हो गई, हमें छोड़ दो। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। मेरे भाई को छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अगले दिन सुबह रास्ते पर एक पेड़ पर अनीश की लाश लटकी होती है। पेड़ में लिखा होता है, लोहड़ी मनाने वालों का यही हाल होगा। प्रीति सदमे में पागल हो गई। सभी गांव वाले मंदिर में आते हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। इन दोनों की बेवकूफी की सजा पूरे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। अरे देख क्या रहे हो सरपंच जी, कुछ तो हल निकालो। मैं तो कहता हूँ अनीस के परिवार को गांव से बेदखल कर दो। ऐसा ना करो, हम कहाँ जाएंगे? इतना तो खो चुकी हूँ और बेटी भी मेरी जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं है। ऐसे में मैं बेचारी अकेली इनको कहाँ कहाँ संभालती रहूंगी। हमारे गांव के आधे से ज्यादा लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। अब हम लोग जाना नहीं चाहते, इसीलिए जी रहे हैं किसी तरह। और कोई रास्ता भी नहीं है। कब तक हम ऐसे ही डर कर जीते रहेंगे? आखिर कब तक? हमें कुछ तो हल निकालना ही होगा। क्या कह रहे हो बेटा? क्यों मौत को दावत दे रहे हो? पार्थ सही कह रहे हैं सरपंच जी। ना होली मना पाते हैं ना लोहड़ी। दिवाली के दिन भी हम घर में दिया जलाने से डरते हैं। शहर में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं त्योहारों की छुट्टियों में अपने गांव आते हैं, अपने घर परिवार के साथ। लेकिन हम डरते हैं अपने गांव आने पर। कब तक ऐसे जिएंगे? अब इस बार ये भूत इस गांव से जाएगा। मैं बड़े पापा के पास से इसका उपाय जानकर आया हूँ। तुम सबका साथ चाहिए। हमसे जो मदद हो पाएगी हम करेंगे। हम गांव में लोहड़ी मनाएंगे। बाबा ने कहा है कि लोहड़ी जलाओ। जैसे ही वो भूत गांव में आए, सब उसे घेर कर ढोल और घंटे बजाओ, लोहड़ी जलाओ। वो उस पवित्र अग्नि को झेल नहीं पाएगा, वो वहीं भस्म हो जाएगा। लोहड़ी की लकड़ी का इंतजाम कैसे करेंगे? लकड़ी लेने जाएंगे तो वो मार देगा हम सबको। हम सभी के घर में लकड़ियों का पुराना सामान है, सब उसे लेकर आओ। पंडित के कहे अनुसार गांव को लोहड़ी के लिए खूब सजाया जाता है। लोहड़ी के लिए आग जलाई जाती है। जब वो भूतिया बच्चे को पता चलता है तो वो गांव में आता है। लोहड़ी की तैयारी की गई थी। मना किया था तुम सबको लोहड़ी मनाने को, अब तुम सब मरोगे। अब तुम सबको जीना है तो मेरे गुलाम बनकर जीना होगा। डर कर क्यों छुपे हो तुम? चाहे जो हो जाए हम सब तुमसे नहीं डरेंगे, तो मरने को तैयार हो जाओ। वो भूतिया बच्चा जैसे ही पार्थ की ओर बढ़ता है, पार्थ लोहड़ी की आग जलाता है, जिससे उस भूतिया बच्चे की आंखें चौंधिया जाती हैं। लोहड़ी की आग की रोशनी से वो कमजोर हो जाता है। वो दूर आकाश की तरफ चला जाता है और वो गांव भूत मुक्त हो जाता है। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।